एक अनार और 100 बीमार, ये कहावत आपने सुनी होगी। और अमूमन हम देखते हैं कि जब कोई आम चुनाव होता है विधानसभा का या लोकसभा का, तो वहाँ पर एक विधानसभा क्षेत्र में या एक लोकसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते हैं। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होता है या ऐसे किसी ऊपरी सदन का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, तो एक सीट के लिए या दो सीट के लिए इतनी मारामारी नहीं होती है जितनी मारामारी झारखंड में दिख रहा है। इसके पीछे क्या झारखंड का पुराना इतिहास है, जो हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास रहा है झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्या वो है या कुछ और राजनीतिक पकड़ रही है झारखंड में। खैर, लेकिन जो दो राज्यसभा की सीट है वहाँ के लिए अब तक 6 उम्मीदवारों ने 6 लोगों ने अपना नामांकन पत्र खरीदा है। इसमें से 2 ऐसे नाम हैं, 2 ऐसे शख्सियत हैं जो कि राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। एक तो झारखंड से ही राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और दूसरे जो आंध्र प्रदेश है, संयुक्त तेलंगाना, अब वर्तमान में अभी तेलंगाना कहेंगे, वहाँ से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। और दोनों की इच्छा अब झारखंड से राज्यसभा सांसद बनने की है। इसलिए 2 धन पशु जो इन चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग जो होता है राज्यसभा चुनाव में, उसमें 2 धन बल के, बाहुबल के शख्सियत, 2 खासतौर पे 2 धन बल के शख्सियत की एंट्री हुई है। उसमें जो सबसे बड़ा नाम है, जो झारखंड से इससे पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, परिमल नाथवानी। जी हाँ, परिमल नाथवानी जो झारखंड से इससे पहले भी राज्यसभा के का चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। 2008 से लेके 2020 तक वो झारखंड से ही राज्यसभा सांसद थे और 2020 से लेकर अब तक वो आंध्र प्रदेश से वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। लेकिन एक बार फिर से परिमल नाथवानी जो अंबानी परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी एक बार फिर से इच्छा हुई है और उन्होंने झारखंड का रुख किया है। उनकी इच्छा हुई है कि वो अब एक बार फिर से झारखंड में जाकर राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे, झारखंड की नुमाइंदगी जो है वो ऊपरी सदन में करे। लेकिन दूसरे शख्स जिनका नाम हम ले रहे हैं वो हैं साई विजय रेड्डी। ये वाईएसआर कांग्रेस जो तेलंगाना की है उसके सांसद रह चुके हैं, बड़े उद्योगपति हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इन पर जो आंध्र प्रदेश में शराब घोटाला हुआ था उस मामले में ईडी के ये रडार पर भी रहे। इन पर 20 से ज़्यादा बताया जाता है कि आपराधिक मामले भी हैं। तो एक तो ईडी का चक्कर साई विजय रेड्डी काट रहे हैं और वो भी अब तेलंगाना को छोड़कर झारखंड से जोड़ आजमाइश करने आ चुके हैं। इसलिए हम कहना है कि झारखंड का जो राज्यसभा चुनाव है वो अपने आप में बहुत रोमांचक होने वाला है या रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं उस समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सिर्फ एक ही उम्मीदवार का ऐलान किया है, वो है बैद्यनाथ राम। अभी हेमंत सोरेन के आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों के साथ बैठक चल रही है, चर्चा हो रही है। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, के राजू, इनके साथ मुख्यमंत्री का मंथन हो रहा है और ये फैसला किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को मनाने की कोशिश हो रही है कि वो दूसरे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारे, ताकि कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो प्रणव झा उम्मीदवार हैं उनकी राह आसान हो सके और गठबंधन के दोनों ही जो राज्यसभा की सीटें हैं उन पर गठबंधन के नेताओं की जीत हो सके, एक बैद्यनाथ राम की, दूसरे प्रणव झा की जीत हो सके। लेकिन इन दोनों के तानातानी के बीच, इन दोनों के बीच खींचतान के बीच झारखंड में एक अलग राजनीतिक परिदृश्य देखने को शनिवार को मिला। जब नामांकन पत्र खरीदने की बारी आई तो अब तक 6 उम्मीदवारों ने झारखंड में नामांकन पत्र खरीदा है। उनमें प्रणव झा है जिन्होंने शनिवार को नामांकन पत्र खरीदा, बैद्यनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से उम्मीदवार है, ये भी 8 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में। गौरव वल्लभ जब हम वीडियो कर रहे हैं उस समय तक उनका नाम बीजेपी ने उम्मीदवार के रूप में घोषणा नहीं की है, लेकिन माना ये जा रहा है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार है। उन्होंने पर्चा
खरीद लिया है। गौरव वल्लभ बीजेपी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा था, विधानसभा चुनाव में मैदान में रघुवर दास के खिलाफ उतारा था। जमशेदपुर से जमशेदपुर में वो प्रोफेसर हैं, इस नाते झारखंड से उनका जुड़ाव है। तो बाद में कांग्रेस पार्टी से गौरव वल्लभ बीजेपी में आ गए, बीजेपी के वर्तमान में प्रवक्ता हैं और उनको झारखंड से जुड़ाव होने की वजह से बीजेपी उनको राज्यसभा में उम्मीदवार बना रही है। उसके बाद परिमल नाथवानी के बारे में हम बता ही चुके हैं, जो झारखंड से पहले भी सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से झारखंड में अपना दमखम दिखाने आ गए हैं। साई विजय रेड्डी जो तेलंगाना से हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो भी उन्होंने भी झारखंड का रुख कर लिया है। और एक और शख्स जिसने पहले ही पर्चा खरीद लिया था वो है रवि कुमार यादव। 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। क्या 7वां उम्मीदवार होगा या नहीं होगा, ये कांग्रेस और हेमंत सोरेन के बीच बैठक के बाद ये तय होगा। लेकिन माना जाए कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस मनाने में कामयाब हो जाती है, हेमंत सोरेन को मनाने में कामयाब हो जाती है, तब भी 6 उम्मीदवार होंगे। उसमें किनका नामांकन सही पाया जाता है, किनका गलत पाया जाता है, वो आगे की बात होगी। लेकिन अभी तक के हिसाब से 6 उम्मीदवार होंगे, जिसमें से 2 बड़े उद्योगपति हैं। और जो झारखंड के राज्यसभा चुनाव का राजनीतिक इतिहास रहा है, उसमें कई तरह के हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग की कई तरह की खबरें आती हैं, चलती भी हैं। तो क्या इस बार एक बार फिर से झारखंड उसी ओर जाता हुआ, झारखंड का राज्यसभा चुनाव उसी ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और इसलिए हम कह रहे हैं कि झारखंड का राज्यसभा चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। और एक अनार है 100 बीमार है, 2 राज्यसभा सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसके हाथ सफलता नहीं लगेगी वो आने वाला समय में होगा। लेकिन झारखंड का ये चुनाव, राज्यसभा चुनाव बहुत रोचक मोड़ पर है। और गठबंधन के लिए भी, जो महागठबंधन है उसके लिए भी बहुत रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। हेमंत सोरेन का रुख आगे गठबंधन का रुख भी तय करेगा। इस पूरे मामले को लेकर, जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो तनातनी चल रही है, जिस तरीके से 2 बड़े उद्योगपति झारखंड में अपना दमखम दिखाने आ गए हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।